236 विद्यालय लिपिक एवं 5082 विद्यालय परिचारी अर्थात कुल 5818 पदों पर नियुक्ति की कार्रवाई की गई है। उसमें अभी भी क्लर्कियल पोस्ट खाली है। स्कूल का काम बाधित होता है, चाहे हेडमास्टर कर रहे हैं तो स्कूल की पढ़ाई भी बाधित हो जाती है। क्या डीओ साहब ही कर लेंगे कि कर्मचारी चयन आयोग से भी इनकी नियुक्ति का कुछ विचार सरकार रखती है? शिक्षकों की कमी है तो इस वजह से तो हम लोग ने TRE 4 में भी अपनी जो भी अनुशंसाएं हैं और जो भी मांग है उसको दे दिया है। BPSC को 45,000 से ज्यादा है। स्कूलों में विवाद बढ़ता चला जा रहा है। स्कूल का ताला कौन खोलेगा, इस पर विषय पर बहस हो जाती है। अध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि राज्य के माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में बिहार राज्य विद्यालय लिपिक नियुक्ति सेवा शर्त अनुशासनिक कार्रवाई संवर्ग नियमावली 2025 एवं बिहार राज्य विद्यालय परिचारी नियुक्ति सेवा शर्त अनुशासनिक कार्रवाई संवर्ग नियमावली 2025 में निहित प्रावधान के आलोक में विभागीय पत्र संख्या 1670 दिनांक 7/7/25 के द्वारा सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को मृत शिक्षक एवं शिक्षेतर कर्मियों के आश्रित को योग्यता के अनुसार अनुकंपा के आधार पर विद्यालय लिपिक एवं विद्यालय परिचारी के पद पर नियुक्त हेतु निर्देशित किया गया था। इस आलोक में सभी जिला द्वारा नियुक्ति की गई है और अब तक लिए 5236 विद्यालय लिपिक एवं 5082 विद्यालय परिचारी अर्थात कुल 5818 पदों पर नियुक्ति की कार्रवाई की गई है। मैं माननीय मंत्री जी ने कहा, मैं इससे उनकी बात से सहमत भी हूं माननीय अध्यक्ष जी, लेकिन अभी भी 3000 से ज़्यादा स्कूलों में, हाई स्कूल और जो माध्यमिक उच्च विद्यालय है उसमें अभी भी क्लर्कियल पोस्ट खाली है। स्कूल का काम बाधित होता है, चाहे हेडमास्टर कर रहे हैं, चाहे वहाँ परिचारी का काम अब किससे करा रहे हैं हम लोग। पूरा पूछ लीजिए। मैं यही पूरक ही पूछ रहा हूँ कि आखिर किससे कराया जा रहा है, जहाँ खाली है उससे किससे कराया जा रहा है। हम लोग तो जिस स्कूलों के अध्यक्ष भी हैं तो परिचारी की नियुक्ति नहीं होने के चलते स्कूल की सफाई इत्यादि बाधित है और काफी स्कूलों के हेडमास्टर या कोई मास्टर क्लर्कियल काम कर रहे हैं तो स्कूल की पढ़ाई भी बाधित हो जाती है। साथ में मैं यह जानना चाहूंगा कि रोस्टर अगर बना है तो रोस्टर क्लियरेंस प्राप्त कर लिया गया है तो इसका विज्ञापन किसी महीने में प्राप्त है कि नहीं? आखिर करना है तो कब तक कर लेंगे? क्या डीओ साहब ही कर लेंगे कि कर्मचारी चयन आयोग से भी इनकी नियुक्ति का कुछ विचार सरकार रखती है? अगर रखती है तो सरकार बताए। माननीय मंत्री महोदय, पहली बात तो जो भी परिचारी के नियुक्तियां होंगी वो कर्मचारी चयन आयोग से होगा। दूसरी बात है कि हम लोग चरणबद्ध तरीके से नियुक्तियां हम लोगों ने की हैं। अभी इतनी नियुक्तियां, चूँकि शिक्षकों की कमी है तो इस वजह से तो हम लोग ने TRE 4 में भी अपनी जो भी अनुशंसाएं हैं और जो भी मांग है उसको दे दिया है। BPSC को 45,000 से ज़्यादा है, उसको चरणबद्ध तरीके से हम लोग ज़रूर करेंगे आने वाले समय में। परिचारी का वो स्टाफ इससे होगा। जहाँ तक उन्होंने कहा साफ सफाई का, तो अधिकांश जगहों पर उसको आउटसोर्सिंग के माध्यम से साफ सफाई की भी कार्रवाई की जा रही है। धन्यवाद। श्री मिथिलेश तिवारी, श्री दिवेश मिश्रा जी। अच्छा पूछिए बाबू, आप क्यों खड़े होते हैं बिना अनुमति? नहीं ना, हर चीज जरूरी है खड़ा होना। नहीं बिना आसन की अनुमति खड़ा न हो। मौका देंगे आपको संदीप जी। देखिए, अरे कभी उठना चाहिए, हर क्वेश्चन में खड़े हो जाते हैं आप। बताइए। माननीय मंत्री जी कह रहे हैं कि शिक्षकों की कमी है, TRE 4। मेरा कहना है क्लर्क की नियुक्ति के लिए क्या कर्मचारी चयन आयोग से कराना चाहते हैं कि नहीं? और परिचारी, माननीय मुख्यमंत्री जी का सोच है अधिकतम लोगों को रोजगार देना, तो यह तो व्यवस्थित व्यवस्था है जिसमें सीधे विज्ञापन दे के परिचारी की बहाली, क्लर्क की बहाली जिस भी आयोग से, या इनका अपना ही जैसे आधारभूत संरचना शिक्षा विभाग की वैसे ही कोई व्यवस्था करके क्या इसको किसी माध्यम से तत्काल किया जा सकता? क्योंकि ये बहुत बड़ी परेशानी है। जब इंटर का फॉर्म, जब 10th का फॉर्म भराता है, हर स्कूल में विवाद हो जाता है। फलाने मास्टर करेंगे, फलाना हेडमास्टर करेंगे। बहुत बार कोई मास्टर जिम्मेदारी नहीं लेना चाहता है। स्कूलों में विवाद बढ़ता चला जा रहा है। स्कूल का ताला कौन खोलेगा, इस पर विषय पर बहस हो जाती है।
तो मेरा आग्रह माननीय मंत्री जी से होगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी के सोच के अनुसार इससे काफी लोगों को रोजगार भी मिलेगा, तो उसके तहत यह कार्रवाई होनी चाहिए और तत्काल होनी चाहिए। इसकी समय सीमा निर्धारित कर दी जाए, इसकी समय सीमा माननीय मंत्री जी निर्धारित कर दें। अध्यक्ष महोदय, हमने उत्तर में स्पष्ट रूप से कहा कि इसको अभी जो शिक्षक वाली जो बहाली होने वाली है उसमें वक्त लगा, क्योंकि रोस्टर क्लियरेंस है। उसी तरह से अनुकंपा वाला वो भी काफ़ी समय से लंबित था, उसको बहुत हम लोगों ने सलीके से किया है। और इसमें भी हम लोग कर्मचारी आयोग चयन आयोग से ही कराएंगे, क्योंकि अगर फिर एक बार आप स्थानीय स्तर पर इस तरह का आप अधिकार दे देंगे तो उसमें फिर बहुत शिकायतें होंगी। इस वजह से हो सकता है थोड़ा विलम्ब हो, लेकिन हम लोग की मंशा बहुत स्पष्ट है। शिक्षा विभाग ने तो सबसे ज़्यादा नौकरियां दी और आने वाले दिनों में भी हम लोग नौकरियां देंगे जहां पर रिक्तियां हैं। माननीय सदस्य को हम आश्वस्त करना चाहते हैं कि उनके जो चिंता है उससे हम लोग मालूम है उनकी चिंता को और हम लोग उस पर काम कर रहे हैं। श्री मिथिलेश तिवारी बैठिए प्लीज, बिना अनुमति आग्रह है।